मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी की हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर लीडर LK आडवाणी के बशमूल मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरे कायदीन के खिलाफ बाबरी मस्जिद शहादत केस में साजिश के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाने की हिदायत दी है। इस तरह से सीनियर लीडर LK आडवाणी के सदर जमहूरिया बनने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। लेकिन अदालत ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला, जो कि इस वक्त राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्हें इन अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं रखा है। अदालत ने बीजेपी के मज़कूरा सीनियर कायदीन के खिलाफ मुकदमे को 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। आला अदालत के इस फैसले के बाद ये मुकदमा लखनऊ की अदालत में यौमिया असास पर चलाया जाएगा। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान किसी भी जज का तबादला नहीं किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने LK आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को खारिज कर दिया था। इस मुकदमे में विनय कटियार, साध्वी रतुम्बरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णु हरी डालमैया भी शामिल थे। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 को दाएं बाजू के हिंदू कारकुनों ने बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया था। गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जस्टिस PC घोष और जस्टिस RF नरीमान की बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। वाज़ेह है कि LK आडवाणी ने राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में रथ यात्रा निकाली थी और इस यात्रा के दौरान कई मुकामात पर खूनरेज फिसादात हुए थे। आला अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को खारिज किए जाने के अहकाम को कलादुम कर दिया है। अदालत ने CBI को इस सिलसिले में पेशरफ की हिदायत दी है। आला अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यौमिया असास पर इसकी समाअत की जाए। आला अदालत ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों के अंदर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज शुरू किया जाए। वाज़ेह है कि उमा भारती इस वक्त मरकजी काबीना में आबी वसाइल की वजीर हैं और अब उन पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बाल ठाकरे भी इन अफराद में शामिल थे जिन पर साजिश के इल्जामात लगाए गए थे। महंत अवैध वैद्यनाथ भी जो इस फहरिस्त में शामिल हैं, वो भी अब चल बसे हैं। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के सिलसिले में LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा दूसरों के खिलाफ साजिश के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताखीर से सुनाया गया फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कार सेवा की इजाजत नहीं दी होती तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या हिंदुस्तान के लिए यौम सया है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में शामिल उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, जो कि इस वक्त राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्हें फौरी ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP ने भी तमाम मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में खत्म कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद का वाकया महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया है और इसे 25 साल लग रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि 24-25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ा जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी कॉन्स्पिरेसी के में जिम्मेदार हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी राय है, अगर कार सेवा की इजाज़त नहीं देता तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। मगर 6 दिसंबर का जो वाक़या है वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक डे है और हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। और दूसरी बात यह है कि चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, BJP हो, इन्होंने ये तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश की। अगर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू कर देते तो अब तक क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो जाता। महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में मुकम्मल हो गया।
और बाबरी मस्जिद जो महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया है, 25 साल लग रहे हैं। आप क्या मुल्क को इंसाफ करेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? और जो जिनके ऊपर ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो मनोहर जोशी और अडवाणी को पद्म विभूषण देते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंसाफ है। और सुप्रीम कोर्ट 24-25 साल के बाद तय करता है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करता? कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हियर करे, और वो भी तो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। कल्याण सिंह को सजा एक दिन की हुई, डेमोलिशन की सजा नहीं हुई। डेमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर करे और उन लोगों के खिलाफ भी फैसला ले। अरे भाई, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। महात्मा गांधी के कातिलों में 2 साल की सजा हो गई, और जो बाबर मस्जिद जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है डिमोलिशन का, अभी तक चल रहा है। अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ सबूत था, और हम समझते हैं सबूत है, उनको जेल में जाना चाहिए था, मगर नहीं। जिन्होंने बाबरी मस्जिद जिनके शाम में ठहर कर शहीद करवाया, वो हिंदुस्तान को होम मिनिस्टर बन गए, वो HRD बन गए। जो रथ यात्रा में साथ साथ थे, आज वो हुकूमत कर रहे हैं। बताइए, यही तो हमारा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, कि जहां पर इंसाफ की बात आती है, जहां पर इंसाफ की बात आती है, जहां पर इंसाफ करना होता है, बरसों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं। अब नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में भी इंसाफ होगा नहीं होगा, कि आप और हम जिंदा रहकर देखेंगे ट्रायल खत्म होगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा।